देखिए दोस्त, मैं जैसे बोल रहा था कि हम लोग अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज पाइप होता है तो ऐसे ही है, आप लोग देख सकता है। लेकिन इसका बारे में मैं डिटेल दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग जो बात करता है वो लीजिड में सिंबल के ऊपर, वो अभी हम लोग उसका ऊपर बात करेंगे। सही है। हाय दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे कि ड्राइंग में जो सिंबल होता है वो ड्राइंग का सिंबल क्या होता है। तो ड्राइंग का जो सिंबल होता है वो ड्राइंग को हम लोग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत आसान होता है। तो वो ड्राइंग का सिंबल का बिना हम लोग कोई भी ड्राइंग पढ़ नहीं सकता है या उसको देख के कुछ भी समझ नहीं आएगा। सही है। तो इसके लिए हम लोग हर ड्राइंग में, जो भी ड्राइंग हम लोग काम करता है उसमें क्या होता है कि एक साइड में जो ड्राइंग का ये साइड दिखता है, आप इधर की प्लान, पहले ड्राइंग का सबसे ऊपर की प्लान होगा, की प्लान का नीचे से हमारा इधर ये एरिया में हम लोग का लीजेंड में रहेगा, लीजेंड में उसका सिंबल्स रहेगा। सही है। लेकिन इधर हमारा पास क्या है कि पूरा ड्राइंग का साथ नहीं दे के एक ड्राइंग पूरा बना दिया है। जैसे आज मैं प्लम्बिंग का ड्राइंग के बारे में बात करता हूँ। इधर आप लोग देख सकता है, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग। सही है। लीजेंड एंड अब्रेविएशन। सही है। तो ये जो है हमारा ये ड्राइंग प्लम्बिंग का जितना सिंबल है उसका ऊपर है। तो इसमें हम लोग को अब्रेविएशन में क्या दे दिया, क्या क्या सर्विस हम लोग इधर काम करता है, हमारा ये प्रोजेक्ट का कंडीशन क्या है, उसका हिसाब से ये सब इधर शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। ये शॉर्ट फॉर्म इधर लिखा है, आपको दिखाया होगा। और उसका बाद में उसका डिस्क्रिप्शन, उसका क्या फुल फॉर्म है, उसको कैसे हम लोग समझेंगे, उसका ऊपर इधर दिया है। सही है। इधर दिया है हमारा जो प्लम्बिंग का जो ड्रेनेज का लीजेंड है, मतलब सिंबल है ड्रेनेज का, इधर सिंबल लिखा है। तो ये सिंबल का मीन्स क्या होता है उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दिया है। सही है। तो इधर देखिए पूरा सिंबल है ऊपर से नीचे तक, और इसका साइड में जो है इधर हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसका फुल फॉर्म, मतलब ये सिंबल क्या है। जैसे एग्जांपल में बताएगा, ये जो लाइन डॉट है, ये ड्राइंग में आपको मिलेगा। ड्राइंग जो आप जो ड्राइंग देखेंगे तब इसको उधर ये सिंबल मिलेगा। ये सिंबल का मतलब हम लोग समझना चाहिए कि ये कोल्ड वाटर पाइप का सिंबल है। जैसे ये लाइन आपको दिखेगा, ये लाइन लंबा जा रहा है कहीं, तो हम लोग उसको समझेंगे कि कोल्ड वाटर का पाइप जा रहा है। सही है। तो ऐसा हर चीज़ इधर है जो हम लोग उसको उसके ऊपर बात करेंगे आज। सही है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। मैं आप लोग को आज इतना अच्छा से क्लियर कराऊंगा कि जिसको कभी भी कोई ड्राइंग देखा भी नहीं होगा उसको भी 50% समझ आ जाएगा। वो जब ड्राइंग देखेगा तब उसको सब कुछ याद आ जाएगा। सही है। और ऊपर से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो 3 स्टार प्लम्बर होता है और जो टीम लीडर होता है, वो लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ड्राइंग सिंबल भी देखा जाता है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा जाएगा, सिर्फ ये सिंबल दिखा जाएगा। उसको पूछा जाएगा भाई ये क्या है, जो काम किया है ड्राइंग देख के उसको पता है वो बता सकता है। तो वो इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और फोरमैन इंजीनियर लोग की तो ये कंपलसरी है। सही है। तो ये हो गया हमारा प्लम्बिंग ड्रेनेज लीजेंड। सही है। उसके बाद आएगा हमारा फायर प्रोटेक्शन लीजेंड। जो फायर है, प्लम्बर का जो मैकेनिकल लाइन है उसमें जो प्लम्बर होएगा, वो प्लम्बर को दोनों काम का ऊपर मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एक फायर फाइटिंग और एक प्लम्बिंग का वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइन। सही है। इधर प्लम्बिंग ड्रेनेज दिया है और इधर फायर अलार्म। तो ये तीनों काम उसको होना चाहिए, तीनों काम का ऊपर उसको नॉलेज रहना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल प्लम्बर बन सकता है। सही है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो सिंबल्स है उसका फुल फॉर्म क्या है, फायर फाइटिंग का भी और प्लम्बिंग का भी। और ये पहले हम लोग अब्रेविएशन का देखेगा, इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है हमारा फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फिर उसके बाद वो दोनों भी मैं आपको समझाऊंगा। सही है। तो ये इसमें क्या है कि शॉर्ट फॉर्म और डिस्क्रिप्शन में क्या है अब्रेविएशन का, इधर DN दिया है। DN का मतलब है डाउन। ड्राइंग में आपको डाउन लिखा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये मिलेगा जिधर जैसे आपका पाइपलाइन जा रहा है उसका जिधर डाउन होता है सिर्फ डाउन ऐसे दिखाएगा। ये DWG मतलब ये हमारा ड्राइंग है। जो DWG आपको जहाँ मिलेगा, जैसे लिखेगा कि ड्राइंग का अंदर में आपको दिखाएगा DWG 5, मतलब वही लोकेशन में आपको नोट 5 DWG 5 लिख दिया, मतलब ड्राइंग नंबर 5 को आप लोग जाके चेक करिए। सही है। तो ये है वो हिसाब से DWG मतलब ड्राइंग है। ऐसा पूरा हर चीज़ है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आप लोग धैर्य से देखिए, सीखिए, और एक बार दो बार आप इसको देखेंगे मेरा वीडियो को, और उसको आपका बाद कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। ये सब आपको याद रखना चाहिए, ये सब आपका दिमाग में होना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू का टाइम इतना सारा नहीं पूछेगा, उसमें से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। 10 इंपॉर्टेंट जो सिंबल है मैं आपको वीडियो का बीच में आपको बता देगा किस किस सिंबल बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। सही है। ठीक है। तो अभी
हम लोग एक बाय एक जाएंगे। जैसे पहले हो गया हमारा DN डाउन और DWG ड्राइंग और एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग सर्विस होगा, पुराना सर्विसिंग होगा वही है। और इन्वर्ट जो है ये INV जो है वो हमारा इन्वर्ट है। इन्वर्ट जो बोलता है हमारा ड्राइंग में, प्लम्बिंग का ड्राइंग में जो भी हम लोग काम करने का टाइम इन्वर्ट लेवल एक होता है हमारा, वो उसका ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इन्वर्ट लेवल कैसे हम लोग मापना चाहिए, समझना चाहिए कैसे इन्वर्ट लेवल क्या होता है, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा और उसको आप लोग देख के समझ जाएगा। लेकिन आप इतना ही जानिए कि ये इसका जो इन्वर्ट जिधर होएगा ड्राइंग के ऊपर यही लिखा रहेगा INV, सही है। तो ये इन्वर्ट लेवल है। तो दूसरा इधर हो गया हमारा TYP मतलब टिपिकल, सही है। TYP आपको ड्राइंग में शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया जाएगा, आपको उस टाइम समझना चाहिए कि टिपिकल मतलब एक ड्राइंग है सेम टिपिकल, दूसरा ड्राइंग भी सेम होएगा, सही है। तो ये हो गया हमारा टिपिकल। ये हो गया SUP मतलब ये सब सिर्फ लिखेगा, डॉट देगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, उसको हम लोग पूरा फुल फॉर्म उसका दिखेंगे सप्लाई। तो ये DWG जो है और एक इधर फैन टाइप का है, रिफर टू ड्राइंग। तो ये इसका हिसाब से आपको ये सिंबल आपको मिलेगा, ये हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि रिफर टू ड्राइंग जो दूसरा इधर लिखा है, सही है। तो ये ARCH मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में आपको रहेगा, तो आपको उस टाइम देखना चाहिए कि इसका मतलब है आर्किटेक्चरल, इधर जो लिखा है, सही है, आर्किटेक्चरल। तो ऐसा सेम इधर है। VAB मतलब हमारा इधर फुल फॉर्म उसका VAB, आपको ड्राइंग में VAB ही दिखेगा लिखना। ये पूरा नहीं लिखा होगा कि ड्राइंग में इतना लंबा वर्ड्स नहीं लिख सकता है, नाम नहीं लिख सकता है, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में ड्राइंग बनता है। उसको हम लोग जो लीजेंड होता है ड्राइंग का साथ में हम लोग वहाँ देखते हैं और देख के हम लोग उसको समझना चाहिए कि जैसे VAB है हमारा, ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम, सही है। ये हमारा डक्ट लाइन, मैकेनिकल लाइन में हमारा यूज होता है। और ये हमारा VAB जो है हमारा वेरिएबल एयर वॉल्यूम है, हम लोग कम ज़्यादा करता है हमारा जो एयर फ्लो होता है उसको। हर चीज़ के ऊपर मैं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हमारा टॉपिक सिर्फ है कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म से हम लोग डिस्क्रिप्शन जानना है, ड्राइंग में जो सिंबल होता है और उसका शॉर्ट फॉर्म का जो मतलब है फुल फॉर्म क्या होता है, सही है। तो VAB हो गया। ये हो गया हमारा EXH मतलब एग्जिस्ट। ये हो गया TAS, ये हो गया थर्मोस्टेट, जो हमारा थर्मोस्टेट होता है हम लोग कम ज़्यादा करता है AC को। और ये हो गया हमारा FLEX, इसका मतलब हमारा फ्लेक्सिबल है। और NIC ये जो हो गया हमारा नॉट इन करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, सही है। ये NIC मतलब नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट, सही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा फुल जितना ये प्रोजेक्ट में सर्विस है उसका शॉर्ट फॉर्म का नाम है, उसका जो सिंबल का नाम है। लेकिन इसका बाद इम्पोर्टेंट जो है मैं इसमें बताऊंगा प्लम्बिंग लोग के लिए, सही है। ये सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए कि हमारा जब होता है कंस्ट्रक्शन बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, उसका अंदर ये इतना सारे चीज़ ही आता है और बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है, तो जिसको हमारा ड्राइंग में मेंशन रहता है, तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन प्लम्बिंग का और फायर फाइटिंग का जो है मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत आपको अच्छा लगेगा देखने के लिए, सुनने के लिए। तो ये पहले मोटा मोटी आप देख लीजिए। तो ये CAB मतलब है हमारा कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, जो है हमारा CAB है। और NIC आपको बताया अभी ऑलरेडी, नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट। और DG हो गया हमारा, DG का फुल फॉर्म जो है एक हमारा डीजल जनरेटर होता है लेकिन इलेक्ट्रिकल में होता है। इसमें जो DG है इसमें हम लोग लिखेंगे डोर ग्रिल, चाहिए। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि डोर ग्रिल है। और दूसरा जो है हमारा MO, ये MO का मतलब है इधर दिया है, इसका मतलब टाइटल सीट एंड लीजेंड, सही है। और MI का मतलब साइट प्लान, इसको M1 M0 M1 M2 M3 ये सब जो दिया है ये सब ड्राइंग के ऊपर दिया है। जैसे MO हो गया हमारा, MO जिधर लिखा होगा हम लोग उसमें समझना चाहिए कि टाइटल सीट एंड लीजेंड देखना है। और M1 जिधर लिखेगा हम लोग उसको साइट प्लान का हिसाब से सोचना चाहिए।
समझना चाहिए। और M2 जो है वो ड्रेनेज ड्राइंग का हिसाब से लिखा होगा M2। M3 जो है वो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई ड्राइंग को देखना पड़ेगा। M3 मतलब आपको एक ये जो है हमारा आर्किटेक्ट जो है वो उसका ड्राइंग में आएगा, IFC ड्राइंग जो होता है। उसका बाद में हम लोग को अपना इंडिविजुअल जो है ड्राइंग, शॉप ड्राइंग, उसका ऊपर हम लोग फॉलो करना है। तो मतलब इधर M3 लिखेगा तो कोई भी आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग सिविल प्लानिंग ड्राइंग होता है तो उसमें M3 लिखेगा तो हम उधर सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमको डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का ड्राइंग देखना है, सही है ना, उधर वही ड्राइंग हम लोग फॉलो करना है। तो M3 लिखेगा। M4 में HBAC ड्राइंग है। ME5 फायर अलार्म प्रोटेक्शन ड्राइंग है। WS वाटर सप्लाई है, WS का मतलब वाटर सप्लाई। DR ड्रेनेज। FF फायर फाइटिंग, सही है। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट का अंदर जो हमारा हर ड्राइंग बनेगा उसका सर्विस का नाम का सिंबल और उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे प्लम्बिंग में क्या है। प्लम्बिंग का हम लोग को इधर सेपरेट दिया है। प्लम्बिंग का लीजेंड जो होता है वही हमारा संबुल होता है, संबुल को लीजेंड बोलता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, आपको पहले मैं बताया, अभी बता देता हूँ। ये जो सिंबल दिख रहा है डॉट डॉट, ये लाइन और डॉट, तो ये हमारा ऐसा सिंबल आपको ड्राइंग में मिलेगा। तो आपको समझना चाहिए ये हमारा कोल्ड वाटर सप्लाई का लाइन है, सही है। इधर लिखा है उसका सामने कोल्ड वाटर सप्लाई, सही है। उसका बाद दिया है कोल्ड वाटर सप्लाई, इधर भी लिख दिया है। इसमें CWS लिखेगा, फिर भी आपको समझना चाहिए कोल्ड वाटर सप्लाई पाइप। और ये जो दे दिया है आपको डॉट दिया, कहीं कहीं जगह पे डॉट का साथ ये भी रखता है, इसके लिए दोनों का एक बार लिखता है, दोनों को बताता है कि ये जो है लाइन डॉट, 2 डॉट, इधर सिंगल डॉट है, आप देख सकते हैं। कोल्ड वाटर के लिए लाइन के बाद सिंगल डॉट, फिर लाइन, फिर सिंगल डॉट। इसमें दे रहा है जो हॉट वाटर है, इसमें लाइन, उसके बाद डबल डॉट, फिर लाइन, फिर आगे डबल डॉट, फिर लाइन, ऐसा ही होता है, सही है। तो ये जगह पे हम लोग को हॉट वाटर पाइपिंग समझेगा। और HWS मतलब हम लोग हॉट वाटर सप्लाई, तो मतलब ये सप्लाई लाइन में आपको ये HWS लिखेगा, कोई स्टिकर मारा है तो आपको समझना चाहिए हॉट वाटर का सप्लाई लाइन है। और इसका मतलब जो है सिर्फ हॉट वाटर पाइपिंग है, तो सेम वो भी है, और कोल्ड वाटर पाइपिंग और कोल्ड वाटर सप्लाई ये भी है, सही है। तो ये आप लोग इतना समझ गया। बाकी इधर देखिए जो है स्ट्रॉन्ग पाइपिंग इन सीलिंग स्पेस, ये हमारा जो थोड़ा डार्क ज़्यादा है और 2 डॉट है और फिर लंबा लाइन है, फिर 2 डॉट आएगा, सही है। तो इसका मतलब है हमारा स्ट्रॉन्ग पाइपिंग इन सीलिंग स्पेस, जो सीलिंग लाइन में हमारा हाई लेवल में पाइपलाइन आएगा तो उसका ये रहेगा स्ट्रॉन्ग पाइपिंग के लिए। स्ट्रॉन्ग बोलेगा तो हमारा जितना भी वेस्ट वाटर का पूरा मेन लाइन सब आके मेन लाइन में जुड़ा होगा तो उसका लाइन का, सही है। उसके ऊपर डिटेल बात करेगा, बहुत लंबा वीडियो होगा, तो मैं आज सिर्फ सिंबल का ऊपर हम लोग बात करना है। तो सिंबल में यही है, उसका बगल में आप देख सकते हैं नीचे वाला जो है ये वाला है, ये सेम उसका जैसा ही दिख रहा है, तो इसको ब्रूफेड स्ट्रॉन्ग पाइपिंग बोलता है। ये पाइपलाइन है और वो लाइन है उसका सीलिंग का, सही है। तो ये है हमारा जो पूरा डायरेक्ट ब्लैक का एक है, थोड़ा डार्क में है, तो ये हमारा सैनिटरी पाइपिंग सीलिंग स्पेस, जो सीलिंग में होता है हाई लेवल में, सीलिंग स्पेस में जो होता है सीलिंग का अंदर में, तो ये हमारा वो लाइन है जो हमारा सैनिटरी लाइन के लिए यूज़ होता है, ये पाइपलाइन, सही है। इसमें इधर लिख दिया है सैनिटरी पाइपिंग सीलिंग स्पेस। तो ये उसका बाद 2 पतला लाइन है, पतला 2 लाइन दिया है, ये हमारा वही है ब्रूरेड सैनिटरी पाइपिंग और इन सीलिंग बिलो। तो ये हमारा डाउन में सीलिंग का नीचे जो होता है, बिलो मतलब आपको एभव और बिलो इसका अंदर भी होएगा, मैं आपको बताएगा। एभव मतलब बोलेगा ऊपर, बिलो बोलेगा तो नीचे, 2 एभव बोलेगा तो ऊपर को जाएगा जैसे ऊपर, और 2 बिलो बोलेगा तो यहाँ से नीचे जाएगा, सही है, जहाँ पे आप हैं, सही है। तो ये है, मैं आपको वो बताएंगा, लेकिन पहले पाइपलाइन देख लीजिए। ये जो आप देखता है कि डॉट और भी लिखा है, पूरा डॉट में जा रहा है, कोई लंबा लाइन नहीं है, तो इसमें भी लिखा है। तो कहीं कहीं जगह पे भी नहीं लिखा रहेगा कोई ड्राइंग में, लेकिन ये सिर्फ जो डॉट है ना कंटिन्यू, इसको आप सीधा समझ जाना चाहिए, ये हमारा वेंट पाइप है। एक बात मैं यहाँ आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो हमारा प्लम्बिंग सर्विस है, जो प्लम्बर लोग है या प्लम्बिंग का सुपरवाइज़र है, आपको सिर्फ ड्रेनेज लाइन में हम लोग 4 लाइन हम लोग फॉलो करता है। एक हमारा वेंट हो गया, एक है सॉइल पाइप जो हमारा WC लाइन में यूरिनल लाइन में कनेक्ट होता है, और बाकी हो गया हमारा वेस्ट लाइन,
और एक हो गया रेन वाटर। ये 4 लाइन हमारा हर राइजर में आएगा और ये 4 ही लाइन ही हमारा ड्रेनेज लाइन में काम होता है। बाकी जो स्ट्रॉम है जो भी है ये सब वेस्ट वाटर का ही है, उसी का ही पार्ट है, लेकिन मेन हमको ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। सही है, कोई भी हमारा बोलेगा तो कितना लाइन है तो हम लोग उतना ही दोबारा मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ तक था जो हमारा वेंट पाइप था। अभी ये मतलब एबुलेशन है। एबुलेशन स्टेशन बोलेगा तो जो हम लोग प्रेयर के लिए वजू करता है, हम लोग जिसको नमाज करना है उसको थोड़ा उसका वॉशरूम में जाके थोड़ा उधर हाथ पैर धोने के लिए, क्लीन होने के लिए, तो वो एक जगह होता है एबुलेशन। चाहिए उसका नाम एबुलेशन स्टेशन है। तो ये ड्राइंग में आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेगा AS। दूसरा DWF मतलब डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ये वास WB, ये सब आपको ड्राइंग में ही मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिंबल जितना है आपको ड्राइंग में मिलेगा, ये जो है उसका फुल फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। सही है, तो आपको ये देख के ड्राइंग को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसको आपका दिमाग में होना चाहिए। जैसे वो WB बोलेगा तो वाश बेसिन, ये हमारा माइंड में होना चाहिए। AS बोलेगा तो सिंक है, और FD बोलेगा तो फ्लो ड्रेन है, और RW मतलब रेन वाटर आउटलेट है, जो इधर लिखा है देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद लिखा है इधर CO मतलब क्लीन आउट है, इधर लिखा होगा क्लीन आउट इन सीलिंग स्पेस। तो ये मतलब हाई लेवल में जो क्लीन आउट होता है उसको ये डिज़ाइन है। सही है, ये सिंबल उसका होगा। CO मतलब क्लीन आउट। सही है, और HB होस BIB होस BIB है, जो हम लोग को होस यूज करता है जो हैंड स्प्रे के लिए, जो हमारा सेटअप के लिए, तो वो होस का है। सही है, जो UR है ये यूरिनल है। UR मतलब यूरिनल हो, जो जेंट्स लोग हम लोग यूरिन करता है। और बाकी ये जो सिंबल दिखता है, ये सिंबल का डिज़ाइन जो है ये पाइप का राइजर, पाइप राइजर मतलब जो राइजर होता है सॉफ्ट होता है, सीधा 10 फ्लोर 15 फ्लोर से पाइप लाइन नीचे जाता है, तो वो राइजर को इसका सिंबल दिखेगा, मतलब पाइप का राइजर है, यहाँ पाइप जाएगा। और ये जो है ये जो सिंबल है, ये सिंबल आप जहाँ देखेगा सोचने का कि डाउन में पाइप जा रहा है। इधर लिखा है पाइप डाउन मतलब पाइप ऊपर से नीचे हो रहा है। और ये सिंबल जो है ये राउंड जो है ना ये ऑफ है, ये डाउन है ये ऑफ है, तो इसको पाइप ऑफ ही बोला जाएगा, पाइप ऑफ ही हम लोग समझना चाहिए। और ये जो है ये थोड़ा हाफ करके रखा है, इसको फिक्सर ट्रैप बोलता है। सही है, फिक्सर ट्रैप। तो ये जहाँ होगा तो आपको ये समझना चाहिए। ये SAN मतलब सैनिटरी, ड्राइंग में लिखा होगा SAN मतलब सैनिटरी है। और ये भी मतलब ऑटोमेटिक एयर वेंट, ये भी मतलब ऑटोमेटिक एयर वेंट। और ये जो PRV लिखा है ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व असेंबली, ये मतलब जो हमारा PRV स्टेशन जो होता है तो ये उसका फुल फॉर्म है। और उसी जगह पे ये सिंबल आपको मिलेगा, ऐसे 2 लाइन और इधर ऐसा क्रॉसिंग होके ये सिंबल होगा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व असेंबली। सही है, दूसरा ये जो है ये हमारा शॉर्ट ऑफ वाल्व जिसको गेट वाल्व हम लोग बोलता है। गेट वाल्व हर लाइन में हमारा गेट वाल्व होता है मेन लाइन में, जैसे मेन लाइन से ब्रांच निकल रहा है तो मेन गेट वाल्व उधर होएगा, PRV भी उधर होएगा, तो ये शॉर्ट ऑफ उसको शॉर्ट ऑफ वाल्व भी बोलता है। सही है, और ये जो है हमारा नॉन रिटर्न वाल्व, ये देखिए ऐसे एरो हो रहा है, मतलब एक ही तरफ एरो जा रहा है, पीछे तरफ नहीं है। जैसे पानी आपको यहाँ से आ रहा है तो यहाँ फ्लो होगा, रिटर्न नहीं आएगा, ये उसको स्टॉप करेगा, तो नॉन रिटर्न वाल्व है। सही है, NRV, इसको NRV भी बोला जाता है। सही है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर में ये भी पूछा जाएगा NRV का फुल फॉर्म क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व है। तो ऐसे ही आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्व्स का ऊपर ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इसके बाद इधर ये जो है हमारा बैक फ्लो रिवेनेटर, बैक फ्लो रिवेनेटर जो है उसका सिंबल ये है। और ये WHA जो है वाटर हैमर हार्वेस्टर है, जो हमारा वाटर का पानी का जो प्रेशर होता है वो कभी कभी जैसे हम लोग स्टॉप पूरा हर जगह में पानी बंद है, ये टैप ओपन करने का टाइम सडनली पंप का जो मोटर का जो प्रेशर है वो आने का टाइम हमारा पाइप को हिला देता है, पाइप को वाइब्रेट कर देता है, तो वही उसको हैमरिंग नहीं करने के लिए ये लगा जाता है हमेशा टॉयलेट के अंदर, जो भी आपका लास्ट एरिया होएगा वहाँ एंड में लगा जाता है। तो इसमें से क्या होता है ना, वाटर हैमरिंग हार्वेस्टर है, वो वाटर हैमरिंग को रोकता है। तो इसका WHA बोलेगा तो आप बोलने का वाटर हैमर हार्वेस्टर। ये JS मतलब जेनेटर सिंक, JS मतलब हर प्रोजेक्ट का हिसाब से भी सिंबल दिया जाता है। अभी ये मतलब मोटा मोटी जो है मैं बताता हूँ, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सिंबल आएगा, उसी सिंबल का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, वो भी ड्राइंग में लीजेंड में आपको दिखाई देगा। सही है, तो ये जेनरेटर बोलेगा तो जेनरेटर एक रूम है जेनिटर, तो जेनिटर सिंक का है, इसके लिए JS लगा है।
ये है यूनियन ऑफ ऑन पाइप, ये जो है दोनों पाइप इधर आ रहा है, बीच में कनेक्ट होकर उसको मिला रहा है, तो उसका सिंबल ये है। ये सिंबल आप देखेगा तो आप समझने का दोनों पाइप का मिलन है, यूनियन उसको बोलता है, यूनियन ऑन पाइप। और ये जो है आप देख सकते हैं ये RWL रेन वाटर लीडर स्ट्रॉम वाटर लीडर, ये रेन वाटर लीडर ही समझने का, ये हमारा स्ट्रॉम वाटर लाइन में आता है। स्ट्रॉम वाटर क्या है, जैसे हम लोग का हर वेस्ट वाटर का पाइप जाके एक टैंकी में रुकता है और वहाँ से सीधा हम लोग को फ्लो हो जाता है जो भी जहाँ जाना है, नदी में समुंदर में कहीं भी, तो स्ट्रॉम वाटर है, सही है। और बाकी पूरा वाटर वहाँ जाके मिलता है, जैसे आप लोग का फ्लोर का हो गया, रेन वाटर का हो गया, ड्रेनेज लाइन का जितना भी हो गया, ओवरफ्लो का पानी का जितना भी हो गया, सम्पम्प का जितना भी हो गया, वो सब सीधा पानी यही स्ट्रॉम वाटर हो जाता है, स्ट्रॉम टैंक में जाता है, सही है। इसमें लिखा है रेन वाटर लीडर स्ट्रॉम वाटर, रेन वाटर का जो पानी है वो भी स्ट्रॉम वाटर है, वो सीधा बाहर ही जाता है। तो इधर लिखा है इसके लिए RWL। बाकी इसमें लिखा है आपको SC स्टॉप कॉक, जैसे हमारा एंगल कॉक होता है, एंगल कॉक या जैसे हम लोग कोई भी स्टॉप कॉक जो होता है तो उसी को इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखता है SC, मतलब एंगल कॉक। ये है EMH बोलेगा तो मेन होल, जो हमारा ड्रेनेज लाइन होता है और सॉइल लाइन होता है अंडरग्राउंड ज़मीन का नीचे, तो उसको पाइप का बहुत लंबा जब होता है या टर्निंग पॉइंट जिधर होता है एंगल होता है, पाइप बेंड होकर 90 डिग्री में जाएगा, तो उसी जगह पे क्या करता है पाइप ब्लॉकेज में होने के लिए मेन होल बना जाता है, तो वो EMH शॉर्ट फॉर्म में आएगा, उसको हम लोग मेन होल बोल के हम लोग फॉलो करना है। तो DC मतलब इधर ड्रेन कॉक है, ड्रेन कॉक जो ड्रेन लाइन है उसको स्टॉप कॉक करने के लिए है ड्रेन कॉक। ये हमारा है फ्लोट वॉल्व जो हमारा वाटर टैंकी का अंदर रहता है, पानी जब वाटर टैंक फुल हो जाता है फ्लोट वॉल्व ऊपर उठता है, इधर से उसका जो पानी जाता है उसको वो बंद कर देता है, तो फ्लोट वॉल्व है, इसका सिंबल यही है। ये सिंबल दिखेगा तो आप सोचने का वाटर टैंक के अंदर फ्लोट वॉल्व है, सही है। और ये है हमारा WM मतलब वाटर मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह पे वाटर मीटर, जैसे इलेक्ट्रिकल का मीटर होता है तो वाटर का भी मीटर होता है, वाटर का रीडिंग देखने के लिए कितना पानी यूज हो रहा है बिल्डिंग में, तो ये WM बोलेगा तो वाटर मीटर समझने का, सही है। और WC1 ये मतलब WC1 बोलेगा तो ये वेस्टर्न वाटर क्लोजेट, वेस्टर्न वाटर क्लोजेट बोलेगा तो हमारा हाइट वाला जो है हम लोग कमांड बोलता है, वो तो कमांड है, कमांड जो WC कमांड है वही उसी को बोलता है वेस्टर्न वाटर क्लोजेट। जो WC2 होता है, मतलब ये ड्राइंग के अंदर आपको दिखने मिलेगा WC2 मतलब ये दूसरा है, जैसे नीचे बैठ के आदमी टॉयलेट करता है उसको एशियन वाटर क्लोजेट बोलता है, कि एशियन WC और ये यूरोपियन वेस्टर्न WC बोल के आदमी बोलता है, सही है। तो ये कमांड है, हम लोग बोलेगा तो हम लोग हमारा इंडियन लैंग्वेज में बोलता है, एक उड़ीसा पेन बोलता है और एक कमांड बोलता है, सही है। तो ऐसे होता है। और उसका इधर से ड्राइंग का हिसाब से WC बोलेगा तो वाटर क्लोजेट होता है, वाटर क्लोजेट, लेकिन वेस्टर्न वाटर क्लोजेट इधर लिखा है WC के लिए जो कमांड है, और जो WC2 है उसको एशियन वाटर क्लोजेट लिखा है। इसकी कई के जगह पे ड्राइंग में भी ये WC लिखा जाएगा, सही है, मतलब एशियन वाटर क्लोजेट जो नीचे बैठता है। WC3 बोलेगा तो इधर WC3 ये हैंडकप वाटर क्लोजेट, हैंडकैपर जो बोलता है कि नॉर्मल आदमी नहीं होता है, कुछ बॉडी फिटनेस में कुछ प्रॉब्लम है और हैंडकैप आप समझ सकता है, तो वही है उसका WC3 को उसी को बोलता है हैंडकैप वाटर क्लोजेट, सही है। ये ड्राइंग में ये जो है ये सिर्फ यही ड्राइंग है जो डिजाइनर बनाया, WC1 WC2 WC3 मतलब सेम चीज़ है, WC मतलब वाटर क्लोजेट है, लेकिन जो टाइप है ये इसी टाइप का हिसाब से नाम दिया है, सही है। तो इधर है हमारा HC बोलेगा तो हैंडकैपर, HC बोलेगा तो ऐसे कोई रूम दिखेगा, आपको HC लिखा है, आप हैंडकैपर का रूम समझ सकते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो वाई टाइप है तो ये स्टेनर बोला जाता है इसको। ये वाटर सप्लाई लाइन में लगता है कि कोई भी डस्ट कचरा आएगा तो यहाँ इधर फिल्टर होकर आगे पानी क्लियर जाना चाहिए, और ये फिल्टर में बार बार में बीच बीच में इसको खोल के भी क्लीन कर सकते हैं। स्टेनर है, स्टेनर का काम यही है। ये RWP मतलब रेन वाटर पाइप, ये WP वेस्ट पाइप, और ये सॉइल पाइप और वेंट पाइप, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको कैसे भी कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा कि रेन वाटर पाइप का ये सब आपको शॉर्ट फॉर्म बोलेगा। RWP क्या है सिंबल, आप रेन वाटर पाइप बोलेगा। WP क्या है, WP मतलब वेस्ट पाइप,
एसपी मतलब सॉइल पाइप, वीपी मतलब वेंट पाइप, ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ये चारों चीज़ है। और इसका जो सिंबल है आपको यहाँ में सिंबल दिखाया, ये सिंबल का हिसाब से आपको भी पूछा जाएगा ये कौन सा है, कोल्ड वाटर सप्लाई, हॉट वाटर सप्लाई, स्टॉर्म वाटर, ड्रेनेज लाइन जो भी है, सेनेटर पाइप, सीलिंग हाई लेवल कौन सा है, डाउन लेवल कौन सा है, ये है। और बाकी जो ये है वाल का ऊपर आएगा आपको, जैसे गेट वाल में बोला शटअप वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व और बैक फ्लो रिवेंटर और वाटर हैमर अरिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब आपको पूरा ड्राइंग का याद नहीं रह रहा है तो सिर्फ यही इधर से 4 और उधर से 4 और डब्ल्यूस क्या है वो उसका हिसाब से आपको मालूम रखेगा तो आपका पूरा इंटरव्यू सही हो जाएगा। सही है। तो ये हो गया हमारा प्लम्बिंग का ऊपर में जितना भी एक्सेसरीज था, उसका सर्विस था, उसका पाइपलाइन का सिंबल का फुल फॉर्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं आपसे बात करूँगा फायर फाइटिंग के ऊपर। सही है। जो हमारा फायर फाइटिंग है ये प्लम्बर लोग भी करता है, ये प्लम्बर लोग का ही काम है। तो इसका जो सिंबल है इधर आप देख सकता है फायर लाइन में, तो ये जो दिखता है आपको पहला वाला ये है फायर रील कैबिनेट, मतलब ये ड्राइंग में आपको ये सिंबल दिखने के लिए मिलेगा तो आप समझ जाने का यहाँ हमारा फायर रील कैबिनेट है। सही है। जो हमारा पानी का पाइप को उसमें रोल करके रखता है। और दूसरा ये जो सिंबल है ये सेम, तो इसमें बीच में लाइन दिया है, इसमें लाइन नहीं दिया है, ये फायर होस कैबिनेट है। ये सिंबल आपको दिखने के लिए मिलेगा तो आप समझ जाने का फायर होस कैबिनेट का सिंबल यही होता है। कोई भी फायर फाइटिंग ड्राइंग में सेम सिंबल ही होता है और उसका मतलब भी यही होता है। सही है। और ये जो है आपको ये स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ये फायर होस एंड रील कैबिनेट, मतलब उसमें दोनों आएगा, ये इसमें होस, ये दो जो मिला के ये एक ही हो गया। सही है। मतलब सेपरेट जिधर रहेगा फायर होस ऐसा रहेगा, फायर रील ऐसा रहेगा, लेकिन फायर रील और होस दोनों साथ में रहेगा तो वो इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप सिंबल। सही है। और ये हो गया आपका ऑफ राइट स्प्रिंकलर, जो फायर अलार्म जो स्प्रिंकलर होता है ऑफ राइट है ये हो गया आपका ऑफ राइट स्प्रिंकलर। उसका दिया है टेम्परेचर का जो सेल्सियस है, ये एक दिया है 57 डिग्री सेल्सियस, ये दिया 141 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये उसका ड्राइंग का डिज़ाइन का हिसाब से दिया है तो इसको हमको समझना पड़ेगा। ये जो पूरा डार्क दिख रहा है ये है हमारा पेंडेंट स्प्रिंकलर। सही है। ये पेंडेंट स्प्रिंकलर का सिंबल है। ये जो है हमारा ऑफ राइट स्प्रिंकलर, इसका जो टेम्परेचर है अलग है, डिज़ाइन का हिसाब से इधर दिया गया है। और ये जो है हमारा साइड वाल, जो वाल का साथ जो सीलिंग में एक स्प्रिंकलर होता है जो हाई लेवल से सीधा नीचे तरफ होता है, और एक ऊपर तरफ एक होता है हमारा वाल का साथ होता है जो सीधा दीवार में होएगा, वो साइड वाला होता है। इसको साइड वाल स्प्रिंकलर इसका सिंबल का मतलब हमको समझना पड़ेगा। सही है। ये जो है हमारा पेंडेंट स्प्रिंकलर, ये मतलब राउंड वाला है, सीधा हमारा सीलिंग में नीचे तरफ झुका होकर रहेगा, लटक के रहेगा, ड्रॉप स्प्रिंकलर है, इसको पेंडेंट स्प्रिंकलर बोलता है। सही है। और दूसरा ये जो दिख रहा है आपको डॉट 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 हो के ये लिखा है, ये हमारा स्टैंड पाइप है, जो हम लोग स्टैंड पाइप बोलता है, रिजर्व में रहता है। और जैसे हमारा स्टैंड पाइप के साथ हमारा क्या क्या कनेक्ट होता है, हमारा फायर रोल, फायर होस, वो लाइन हमारा कनेक्ट होता है। और बाकी ये जो एसपी है स्प्रिंकलर लाइन, आपको ये एसपी से समझ आ गया होगा, स्प्रिंकलर पाइप है, ये सीधा लंबा डार्क लाइन जो है आपको एसपी दिखेगा तो स्प्रिंकलर पाइप लाइन आप समझ सकता है। सही है। इधर लिखा है स्प्रिंकलर पाइपिंग। और ये भी सेम आपको दिखाया, उधर भी प्लम्बिंग में भी और फायर में भी सेम पीआर भी आता है। ये प्रेशर रोटेशन वाल्व असेंबली, इसका डिज़ाइन यही है। ये जो है हमारा पेयर एक्शन वाल्व, ये है हमारा प्रेशर एक्शन वाल्व है, तो ये इसका डिज़ाइन ये है। और ये हो गया नॉन रिटर्न वाल्व, जो एनआरबी में उस टाइम आपको बताया, प्लम्बिंग में भी सेम इसमें भी आता है नॉन रिटर्न वाल्व, एनआरबी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और ये है हमारा जो है सरप्राइज शट आउट वाल्व, मतलब गेट वाल, सेम गेट वाल टाइप है, गेट वाल ही है। और ये जो सिंबल है हमका सीमा 6 ट्विन कनेक्शन, जो सीमा 6 ट्विन कनेक्शन होता है फायर अलार्म में, उसका सिंबल ये है। ये जो सिंबल दिखता है वाई होके उसमें 2 राउंड है, राउंड मार्क है, तो ये हमारा है डायरेफिस प्लेट, जो डायरेफिस प्लेट होता है वो उसका सिंबल ऐसा ही रहता है। ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ये हमारा पंप है, जो फायर पंप है इलेक्ट्रिकल वाला, उसका डिज़ाइन ऐसा रहता है। ये भी फायर पंप है लेकिन ये डीजल टाइप का है। सही है। इसके लिए ये इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये सिर्फ ये राउंड होके दोनों साइड दोनों लाइन निकला हुआ है, इधर राउंड होने के बाद दोनों लाइन निकलने के बाद ड्रिप बॉक्स टाइप एक भी बना है। सही है। मतलब इसको हम लोग समझेंगे कि ये डीजल टैंक है, ये डीजल टैंक का सिंबल है, ये डीजल पंप है। सही है।
और ये हमारा फ्लो मेजर स्टेशन, ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ये डिज़ाइन आपको ड्राइंग में मिलेगा, आप समझ जाने का ये फ्लो मेजर स्टेशन है। और ये जो है हमारा, ये है हमारा प्रेशर गेज, ये राउंड करके ऐसा क्रॉस मारा है प्रेशर गेज, जो उसको हम लोग ये बार चेक करता है कितना प्रेशर में कितना PSI में हमारा पानी फ्लो हो रहा है। तो ये उसका डिज़ाइन है, उसका सिंबल है और इसका मतलब प्रेशर गेज है, सही है। और ये जो दिखेगा ये हम आपको बताया प्लम्बिंग में भी, ये हमारा पाइप राइज़र है, जो हमारा सॉफ्ट होता है, राइज़र में पाइप ड्रॉप होता है सीधा ऊपर फ्लोर से नीचे फ्लोर, जो राइज़र होता है ये हमारा सिंबल वही है, ये सिंबल दिखेगा आप समझ जाने का, इधर राइज़र है, इसमें हमारा पाइप ड्रॉपिंग हो रहा है, सही है, पाइप राइज़र। और ये जो है हमारा प्रेशर रिलीज वाल्व है, जो हमारा प्रेशर रहता है उसको रिलीज़ करने के लिए इस टाइप डिज़ाइन रहता है सिंबल, तो प्रेशर रिलीज वाल्व इसमें लिखा है। ये PS मतलब ये प्रेशर स्विच है, ये राउंड वाला है और PS लिखा है, इसको समझ जाने का, P मतलब प्रेशर, S स्विच, तो ये प्रेशर स्विच होता है हमारा। कितना प्रेशर में हमारा पानी फ्लो हो रहा है वो हमारा डिस्प्ले में दिखाने के लिए कंट्रोल पैनल को वो लगता है, इसमें BMS का ऑपरेटिंग रहता है, इसमें उसमें काम होता है इलेक्ट्रिकल का। तो ये प्रेशर स्विच है। ये दूसरा जो सीधा ऊपर तरफ जा रहा है ये फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का वाटर टाइप है, ये आप देख सकते हैं। ये सिंबल का मतलब यही है। ये जो डार्क वाला है इसका जो मतलब है फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल, एक पाउडर टाइप होता है, एक पानी का टाइप होता है, गैस का टाइप होता है। तो यही हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन है, आप इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों प्लम्बिंग इंटरव्यू में फायर अलार्म का भी पूछा जाएगा, फायर अलार्म प्लम्बिंग दोनों काम मालूम है तो कोई भी इंटरव्यू आपको सिलेक्ट नहीं करने से जगह पे सिलेक्ट भी करेगा और सैलरी भी ज़्यादा देगा, सही है। तो ये सीनियर प्लम्बर और फोरमैन और हमारा चार्जेंट, टीम लीडर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर का भी ये इंटरव्यू में इसी क्वेश्चन इसी आंसर होता है। ये सब हर आदमी को ये काम मालूम होना चाहिए ड्राइंग का सिंबल। और कंस्ट्रक्शन के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिना ड्राइंग में काम नहीं कर सकता है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग सिंबल को मालूम होने का, ड्राइंग का सिंबल को मालूम करना चाहिए, सही है। ये दूसरा है, देखो सिंबल सेम ऊपर जैसा ये नीचे है, लेकिन उसमें थोड़ा इतना ही फ़र्क है, आप देख सकते हैं। इधर जो नीचे लाइन हमारा T टाइप इधर नहीं है, तो ये इसका सिंबल हमारा फायर एक्सटिंग्विशर CO2 जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल रूम में रहता है, वो अलग टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल रूम में पानी का नहीं रहेगा, CO2 रहता है। तो ये हमारा कार्बन ऑक्साइड मतलब CO2। और ये हो गया सिंबल हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, ये फोम टाइप है, FOM, सही है। ये जो हो गया हमारा F मतलब फ्लो स्विच है। आपको कन्फ्यूजन होने का, एक जगह में आपको बताया प्रेशर स्विच और एक जगह में बताया फ्लो स्विच, सही है। प्रेशर स्विच इस टाइप होता है और ये हमारा फ्लो स्विच है, ये आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, समझ लेने का इधर फ्लो स्विच है हमारा, सही है। पानी हमारा फ्लो होगा तो कमेंट्स देगा BMS को, जिस वजह से BMS को मालूम पड़ेगा हमारा पानी पाइपलाइन से चालू हो गया, तो ये फ्लो स्विच इसके लिए काम करता है। ये SB मतलब सुपरवाइजड वाल्व, जो हम लोग जोन कंट्रोल वाल्व बोलता है। बहुत सारे आदमी लोग को मालूम है फायर फाइटिंग में जो काम करता है जोन कंट्रोल वाल्व आता है, उसको एक्चुअली नाम जो है ड्राइंग में टेक्निकली उसको सुपरवाइजर वाल्व बोला जाता है, सही है। तो चलिए दोस्तों, ये आज था हम लोग का ड्राइंग का जो सिंबल होता है उसका बारे में बात करना और इसका बारे में समझना। तो मैं एक एक करके हर पॉइंट का, भले वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैं आपको हर पॉइंट का बारे में बताया, दिखाया। आप लोग को चाहे तो इसको नोट करके आप लोग रख सकता है और इसको अपना माइंड में सेट कर देने का। कोई भी इंटरव्यू में आपको इसका बारे में भी पूछा जाएगा तो उस टाइम आप लोग ड्राइंग देख के उसको बता सकता है, तो फिर आप लोग इंटरव्यू सक्सेसफुल कर सकता है, सही है। तो हम इसका बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम एक ड्राइंग के ऊपर बात करेंगे, जो हमारा अंडरग्राउंड ड्राइंग होएगा। अंडरग्राउंड में पाइपलाइन कैसे होता है और उसका ऊपर क्या क्या सिंबल है और उसको हम लोग कैसे फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ के हमको काम करना है, मैं आप लोग को बताऊंगा, सही है। तो चलिए इस वीडियो को इधर हम लोग ख़त्म करता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।